बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम देखेंगे क्लोज पाइप में ये हमारे क्लोज स्टेशनरी वेव्स किस तरह बन रहे हैं। क्लोज पाइप आपको पता है कि हमेशा इस तरह होता है कि एक एंड क्लोज होता है। मैं सब में तकरीबन एक जितनी लेंथ लूँगा, ये लेंथ एल होगी। अंदाजन से मेरे पास कोई इंस्ट्रूमेंट तो नहीं है कि इसमें मैं करके लूँ, अंदाजन से जितनी ही लेंथ लूँगा सब जगह पे आप मैं करके ले सकते हैं। हमेशा जब ये शो करने हो तो एक जितनी लेंथ लें। इसकी क्लोज पाइप में बेहतरीन मिसाल आपको बता रहा हूँ कि आप एक बंद बॉटल लें और बंद बॉटल के मुंह पे आप जो है ना अंदर इसमें हवा भरें, साउंड दें, तो ये आपको आवाज़ देगी मखसूस किस्म की। हर यानी आप करेंगे तो उस पर आवाज़ देगी, हर हर उस पर नहीं देगी। या फिर आप मार्कर का ढक्कन ले लें, उसमें आप सीटी बजाएं तो वो सीटी बजाती है। ये क्लोज पाइप है, इसमें आप जो है साउंड साउंड वेव्स ऑफ स्पीड वी आर फेड। अच्छा, व्हेन फ्रीक्वेंसी of sound waves matches with the frequency of air molecules large sound is produced। ये रेजोनेंस होती है, प्रोड्यूस्ड ड्यू टू रेजोनेंस। रेजोनेंस होती है, जारी बात है। अच्छा, अब रेजोनेंस क्यों होगी? बेसिकली इसमें ये होगा कि स्टेशनरी वेव्स आर फाउंड। स्टेशनरी वेव फॉर्म हो जाते हैं, ये वेव इधर जाती है, रिफ्लेक्ट होकर इधर आती है, स्टेशनरी वेव हो जाती हैं। लेकिन आपको पता है कि ये स्टेशनरी वेव्स जो हैं साउंड वेव्स जो है उसकी वजह से है, तो साउंड वेव्स तो ट्रांसफर्स नहीं है। हम इसमें वेरिएशन ऑफ प्रेशर देंगे और वेरिएशन ऑफ प्रेशर में इधर, क्योंकि इस जगह पे हमेशा क्लोज्ड एंड पे हमेशा हमारा नोड बनेगा। इसलिए नोड बनेगा क्लोज्ड एंड पे कि इधर एयर मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट नहीं कर सकेंगे। क्लोज्ड एंड पे हमारा नोड बनेगा बिकॉज air molecules cannot vibrate there। लेकिन हमेशा इस पे ओपन एंड पे हमारा एंटी नोड बनेगा बिकॉज एयर मॉलिक्यूल्स कैन वाइब्रेट। Air molecules can vibrate freely there और इनका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आएगा। अब इसका मैं करूँगा कि फर्स्ट हार्मोनिक और फंडामेंटल में क्या आता है। फंडामेंटल मोड में, फर्स्ट हार्मोनिक और फंडामेंटल मोड में आप पाइप उतना ही ले लें। ये पाइप है हमारा, मैं इतना ही कोशिश की कि पाइप लिया करूँगा हमेशा। इतना पाइप है। अब इसमें फ्रीक्वेंसी वेव सेट करूँगा, इधर एंटी नोड इधर नोड। तो जो बिल्कुल सिंपल है वो पहला ही इस तरह बनेगा, ये बिल्कुल सिंपल। अच्छा, और ये रिफ्लेक्ट होके वेव्स मैं कैसे बना रहा हूँ, लेकिन रिफ्लेक्ट इधर से होगी, ये ऐसे वेव जा रही इधर से रिफ्लेक्ट होगी। तो ये हमारा नोड है N1 और ये एंटी नोड है A1। तो इसमें नंबर ऑफ नोड्स वो 1 होंगे और इसमें नंबर ऑफ एंटी नोड्स 1 होंगे। बेसिकली इसमें आप देखते जाएंगे, फर्स्ट हार्मोनिक होगा तो एक नोड भी एक होगा, एंटी नोड भी एक होगा। इसमें हमेशा इस वाइब्रेशन में या क्लोज पाइप्स में नोड्स और एंटी नोड्स का तादाद हमेशा सेम होती है। अब देखिए ये AN है, ये लेंथ L है। अगर पाइप की मैं लेंथ L दे रहा हूँ, इसके फ्रीक्वेंसी का फार्मूला निकालूंगा तो देखिए ये AN है, एक AN है। AN बराबर है L के। AN होता है उसको लेमडा नॉट से शकूर, लेमडा नॉट अपॉन 4 इज इक्वल L के। तो लेमडा नॉट हो जाएगा 4L के। अब फ्रीक्वेंसी देखें, F नॉट इज इक्वल होता है V अपॉन लेमडा नॉट के। तो F नॉट हो जाएगा V अपॉन 4L के।
ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फार्मूला देखें, ये चेंज हो गया अभी स्ट्रिंग में, और ओपन पाइप में दूसरा था एफ नॉट वी अपॉन 2L था, इसमें वी अपॉन 4L हो गया है। यानी फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल इसमें सेम डायमेंशन और सेम स्पीड के लिए हमेशा और आधी हो जाती है। यानी अगर उस तो ये वी अपॉन 4L है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। वी स्पीड ऑफ साउंड है, और एल जो है लेंथ ऑफ द पाइप है। एफ नॉट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आ गई। अच्छा, अब मैं जाऊंगा कि जो है हमारा सेकंड हार्मोनिक और फर्स्ट ओवरटोन। आपने देखे इसमें किस तरह वाइब्रेट करेगा। मैंने हमेशा आपको एक चीज़ बताई है, इससे देखा करें। फर्स्ट ओवरटोन का मकसद क्या होगा? फर्स्ट ओवरटोन का मकसद है कि एक लूप वन लूप प्लस फंडामेंटल, जो फंडामेंटल में हो रहा है, यानी एक लूप एक्स्ट्रा आएगा फंडामेंटल से। तो अगर ये मैं पाइप ले लूँ, पाइप में कोशिश करके उतनी ही लेंथ का लूँगा, ये एल है पाइप की लेंथ। तो इसमें एक लूप और फंडामेंटल है। एक लूप और फंडामेंटल आने का मकसद है कि इधर एंटी नोड भी बने, एंटी नोड, और ये बीच में लूप बनेगा, ये एक वेव, और ये रिफ्लेक्ट होके इस तरीके से वेव आएगी, ये वेव बनेगा। तो इसमें ये होगा हमारा A1, ये होगा N1 नोट, ये होगा A2 और ये होगा N2। देखिए दो सेकंड हार्मोनिक है, तो नंबर ऑफ नोट्स भी 2 हैं और नंबर ऑफ एंटी नोट्स भी 2। ये AN कितने हैं? 1 2 3 AN है, तो उनका 3AN इज इक्वल टू एल के बराबर है। तो 3 इंटू ये हो जाएगा लेमडा 1/4 इज इक्वल टू एल के, तो लेमडा 1 आ जाएगा 4L/3 के। अब फ्रीक्वेंसी का इधर निकाला हूँ, F1 इज इक्वल होगा V अपॉन लेमडा 1 के, तो F1 आ जाएगा V अपॉन 4L/3। तो F1 आ जाएगा हमारा 3 ऊपर जाएगा 3V/4L, ये होगा फार्मूला। लेकिन ये 4V/4L देखें कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, तो ये F1 आ जाएगा 3F0 के इस तरह। तो आप ये देखें ये ऑड मल्टीपल्स आ गया है। अच्छा, मैं अभी देखता हूँ कि थर्ड हार्मोनिक में क्या आता है। थर्ड हार्मोनिक और सेकंड ओवरटोन। अब देखिए सेकंड ओवरटोन का मकसद ये होगा, सेकंड ओवरटोन का मकसद है इससे 2 लूप्स प्लस फंडामेंटल में जिस तरह वाइब्रेट कर रहा है। तो अगर आप ये पाइप ले लें, मैं कोशिश करके पाइप उतनी ही लूँगा, लेकिन वैसे मैं हाथ से ले रहा हूँ अंदाजन से। तो इधर एंटी नोड और इधर नोड बनना चाहिए, और किस तरीके से 2 लूप्स बीच में। तो देखें ये और रिफ्लेक्ट होगी, ये वेव आएगी। ये आपको अच्छी खासी प्रैक्टिस चाहिए। इसके लिए बेहतर होता है कि पहले ये बना दिया करें वेव्स, उसके बाद ऊपर ये लिखा। लेकिन मेरी तो खैर प्रैक्टिस से हम लोगों को पढ़ाते वक्त हो गया है। तो अब ये देखें कि ये जो है ये A1 है, ये N1, ये A2, ये N2, ये A3 और ये N3। जैसे नंबर ऑफ हार्मोनिक 3 थे, तो इसमें नंबर ऑफ नोट्स भी 3 आएंगे और नंबर ऑफ एंटी नोट्स भी 3 ही आएंगे। और AN कितने? 1 2 3 4 5। तो मैं कह सकता हूँ 5AN जो है वो देखें ये L के ही बराबर है, ये L है। तो 5N L के तो जगह 5 इंटू ये हो जाएगा लेमडा 2/4 इज इक्वल टू L के। तो लेमडा 2 आ जाएगा 4L/5 के। अब फ्रीक्वेंसी देखें, F2 होता है V/लेमडा 2 के, तो F2 आ जाएगा V/लेमडा 2 हो जाएगा 4L/5। ये 5 ऊपर चला जाएगा, तो F2 आ जाएगा 5 इंटू V/4L। ये भी फार्मूला ठीक है,
लेकिन मैं फंडामेंटल टर्म्स में आ जाएगा 5f0 के। तो आपने देखा कि ये जो आ रही है सीक्वेंस वो इस तरह की कुछ आ रही है कि पहली सीक्वेंस आ रही है, पहले आ रही है f0, दूसरी आ रही है 3f0, पहले f0, दूसरी है 3f0, तीसरी आ रही है 5f0, फिर यकीनन 7f0 आएगी, फिर 9f0 आएगी। इस तरह ये f0 ये होगा फर्स्ट हार्मोनिक। देखिए फार्मूले चेंज हो गए इसमें, ये सेकंड हार्मोनिक, ये थर्ड हार्मोनिक। इसमें बेसिकली ऑड मल्टीपल्स होंगे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के। देखिए 1, 3, 5, सुनिए सारे ऑड नंबर है, ऑड मल्टीपल्स होंगे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को, और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हमेशा होगी V/4L के। ये भी देखें चेंज है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो स्ट्रिंग्स में और ओपन पाइप्स में थी वो थी V/2L, f0 V/2L, और वो उसमें f0, 2f0, 3f0 लगातार आ रहे थे डिजिट्स। इसमें ये ऑड मल्टीपल्स के आ रहे हैं, f0 ये थर्ड हार्मोनिक, ये फोर्थ हार्मोनिक, और ये फिफ्थ हार्मोनिक, इस तरह। अच्छा, और ये फर्स्ट ओवरटोन, ओवरटोन हमेशा बाद में शुरू करते हैं, इसको नहीं करते ओवरटोन। ये फर्स्ट ओवरटोन, ये सेकंड ओवरटोन, ये थर्ड ओवरटोन। कभी कभी एंट्री टेस्ट में ये जनरल फार्मूला पूछते हैं, तो इसका nth हार्मोनिक का जनरल फार्मूला फ्रीक्वेंसी का fn बराबर होगा fn। अगर ये पूछे कि फर्स्ट हार्मोनिक और सेकंड इसमें क्या है, तो आप हमेशा एक चीज़ करेंगे, ये होगा 2n-1 इंटू f0। ये n इज नंबर ऑफ हार्मोनिक। अगर फर्स्ट हार्मोनिक पूछ रहे हैं n1 पुट करें, n1 पुट करेंगे फर्स्ट हार्मोनिक में, तो ये आ जाएगा 2-1, 2-1 कितना आ जाएगा, यानी ये 1 ही आ जाएगा 1f0। अगर सेकंड हार्मोनिक n2 पुट करेंगे, 2 to the 4 -1 3f0। एंड अगर ये थर्ड हार्मोनिक 3 पुट करें तो 5f0 इस तरह आ जाता है। और ओवरटोन के लिए आ जाएगा fn इज इक्वल टू, ओवरटोन के लिए होगा, ये फर्स्ट ओवरटोन है 3, 5, 7, f9 इस तरीके से। तो ये अगर ओवरटोन के लिए करूँगा तो ओवरटोन फर्स्ट ओवरटोन के लिए ये हमारा होगा 2n+1 f0। अगर n1 पुट करेंगे तो ये 3 आ जाएगा, n2 पुट करेंगे 5 आ जाएगा, विद n इज नंबर ऑफ ओवरटोन। अगर ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी होगी तो इस फार्मूला से हम लेंगे, और हार्मोनिक की होगी इससे लेंगे। अब या फिर आप अगर ये फार्मूला याद नहीं है तो आप ये बना के और काउंट करके देखें, बात खत्म। मिसाल आपको कह रहा है कि फोर्थ हार्मोनिक का क्या है, तो आप फोर्थ हार्मोनिक का आराम से आप कर सकते हैं, और इसी तरीके से ये फार्मूले से भी आप कर सकते हैं चीज़ें।